Hello everyone, myself Avijit Sinha, and today I am going to discuss the question answer of chapter number 6, India My Motherland. So come on to the question answer. Something to know. First of all, take the correct option. The southernmost tip of the mainland of India is कन्याकुमारी. यहाँ पे अगर मेनलैंड की जगह इंडियन टेरिटरी होता तो इंदिरा पॉइंट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया. इट इज सियाचिन ग्लेशियर in India. Then Siachen Glacier. Which is the highest range of the Himalayas? It is Himadri. Then middle is Himachal and lower is Sivalik. The Thar Desert lies to the west of Aravalli Hills. Which river flows westward into the Arabian Sea? It is नर्मदा. अगर नर्मदा नहीं होता तो तापी होता, क्योंकि ये दोनों रिवर जो है वो वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करती है. बाकी कावेरी, महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा ये ईस्टवर्ड रिवर है. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. द एरिया लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल. एंड ओशियन नेम आफ्टर इंडिया इज ऑब्वियस, इंडिया से इंडियन ओशियन. इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड. वाई 6 डिग्री 40 मिनट नॉर्थ? द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट. मतलब ये 8 डिग्री 4 मिनट से भी नीचे है. क्यों? क्योंकि ये अंडमान एंड निकोबार के सदर्न मोस्ट टिप में है. इट मीन्स निकोबार के सदर्न मोस्ट टिप में, इसलिए ये इंडिया से भी नीचे है. ब्लैंक इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइज इन विच रेंज? तो K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइज इन कराकोरम रेंज. नेक्स्ट इज ब्लैंक इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर. इंडस रिवर का मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है? सबसे बड़ी नदी जो इंडस रिवर में मिलती है, इट इज सतलज. ट्रिब्यूटरीज किसको कहते हैं? जो मेन रिवर में जाकर मिलती है. और वही मेन रिवर से जब सेवरल चैनल्स में डिवाइड हो जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाता है. नेक्स्ट इज मैच दी फॉलोइंग. द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयस. हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट. द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा. यमुना होगा, यहाँ यमुना है. सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन टेरिटरी, अब इंदिरा पॉइंट होगा. कोस्टल स्ट्रिप अलॉन्ग द तमिलनाडु, कोरोमंडल कोस्ट. एंड रेंज फेमस फॉर दून्स, शिवालिक. क्यों? शिवालिक के लोअर लाइंग एरिया में जितना भी दून्स है वो, या फिर वैलीज जो है वो है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, etc. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. व्हाट इज द एरिया? एरिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. It is the area of India, and the size of India in respect to the world. The size is 7th position in respect to the world. Which countries from Indian subcontinent? Which countries from Indian subcontinent? कौन सा कंट्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट को फॉर्म करता है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश. एंड वाई इज इट कॉल्ड सो? क्यों ये ऐसा कहता है कि ये क्यों सब कॉन्टिनेंट फॉर्म करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट? क्योंकि हिमालयन माउंटेन रेंज के कारण ये सारा एरिया सेपरेट हो जाता है अदर एशियन कंट्रीज से. व्हाट इज द लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. नेम द 3 मेजर रिवर्स विच फॉर्म द ग्रेट नर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया. कौन सा 3 मेजर रिवर है जो नर्दर्न प्लेन को फॉर्म करता है? ऑब्वियस गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. यहाँ पे इंडस नहीं बताएंगे. क्यों? क्योंकि इंडस वेस्ट की तरफ पाकिस्तान में फ्लो कर जाता है, वो नर्दर्न प्लेन का फॉर्मेशन नहीं करता है. नेम द न्यूली फॉर्म 29th स्टेट ऑफ इंडिया व्हेन इट वाज फॉर्म्ड. तो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो था वो 29th स्टेट के रूप में उसका एग्जिस्टेंस हुआ था. नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल और द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. स्टेट एनी 4 मेन फीचर्स ऑफ हिमालय माउंटेन. हिमालय माउंटेन का 4 मेन फीचर्स क्या है? ऑब्वियस 4 मेन फीचर्स कौन सा होगा? तो इस एरिया में दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पतली दून, जिसको वैलीज भी कहते हैं. इसके एरियाज में ग्लेशियर भी है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जिस ग्लेशियर से रिवर का फॉर्मेशन होता है. फिर माउंटेन रेंजेस है
जो कि हमको कोल्ड वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, जो कि एशियन कंट्रीज़ के तरफ से बहते हुए आता है, नॉर्थ की तरफ से फ्लो करते हुए आता है, बट वो ब्लो करता हुआ आता है, लेकिन उसको इंडिया में इंटर करने नहीं देता है। नेक्स्ट इज वेयर इज सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। हाउ इज इट फॉर्म्ड? ये कैसे फॉर्म होता है? इट इज़ फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर which comes with clay, silt, alluvial and deposit in the mouth of Bay of Bengal. And what make it special in the world? What make it special in the world? It make it special in the world because of the Sundari tree, which is more durable than other tree. सुंदरी ट्री के कारण ये एरिया जो है वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और सुंदरी ट्री क्या है? तो सुंदरी ट्री बहुत ही ड्यूरेबल ट्री होता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट इज हाउ डू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन डिफर फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कैसे डिफर करता है? ऑब्वियस, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल वे में डिफ्रेंशिएट किया गया है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर ब्रॉडर। ऑब्वियस, अगर ये ब्रॉडर दिया है तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या होगा? नैरो होगा। नेक्स्ट इज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन अलॉन्ग द अरेबियन सी इज नैरो। क्लियर है? नेक्स्ट इज कह रहा है द रिवर्स मच सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में नर्मदा और तापी होना चाहिए। ऑब्वियस, यही दो रिवर होगी। नेक्स्ट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो रिवर है वो डेल्टा फॉर्म करती है, यहाँ पे एस्चुअरी फॉर्म करती है। इसका जो दो पार्ट है वो नॉर्दर्न सिकार एंड कोरमंडल कोस्ट कहलाता है। इसका दो पार्ट कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट होगा। बस ये 4 पॉइंट लिखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑब्वियस बिग आइलैंड है और लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो स्मॉलर है। लक्षद्वीप आइलैंड का कोरल रीफ के कारण फॉर्मेशन हुआ है, बट अंडमान एंड निकोबार का कोरल रीफ के कारण फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 572 आइलैंड्स हैं, बट लक्षद्वीप में बहुत ही कम आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में कुछ आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड भी है, बट लक्षद्वीप आइलैंड में वॉल्केनिक आइलैंड नहीं है। तो बस इसी तरह का डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आंसर बस इतना ही। नेक्स्ट जो भी वैल्यू बेस्ड है और जो समथिंग टू डू है वो आप लोग को असाइनमेंट के थ्रू प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बी प्रिपेयर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।